नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे, मंथली रीडिंग बोल सकते हैं इसे आप, जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 30 अप्रैल तक की होगी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। इसमें हम चेक करेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी को, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को और आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पास्ट मतलब जो वक्त आपने गुजर लिया है, मतलब फर्स्ट के जो वक्त समय आपने गुजरा है, जो मंथ चला गया है। प्रेजेंट अभी से लेके 15 तारीख तक की और फ्यूचर जो होगी 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है और साथ में लेंगे एंजल गाइडेंस की पूरे महीने एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। मुझे लगता है कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार के कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। मुझे लगता है पूरे महीने आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो, खास करके कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, रिश्ते से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते के बारे में कोई बात आता है, प्यार मोहब्बत के बारे में, रिश्ते के बारे में, तो मैं उसको ज़रूर बयां करूँगी, बोलूँगी भी। और आप जो है हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप पेशेंसली इंतज़ार करोगे कि आपका वो जो भी गुड न्यूज़ जो आपको मिलना है, चाहे वो पैसे के बारे में हो, जॉब, बिजनेस, रिश्ता, तो वो जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक आप अपना पेशेंस को बरकरार रखोगे। आप परेशान नहीं होगे। परेशानी अगर आएगी भी आपके मन में, फिर भी आप उस चीज़ को मतलब संभाल के इंतज़ार करोगे, उतावले नहीं होगे, ज़्यादा परेशान नहीं हो जाओगे। आप पेशेंस के साथ उस चीज़ का इंतज़ार करोगे और मंथ की एंड तक हो सकता है कि आपको वो चीज़ मिल भी जाए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। थोड़ा सा ही हो सकता है कहीं से आपका पैसा मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है जितना आपका पैसा फंसा हुआ है, जितना आपका पैसा मिल नहीं रहा है, उससे कम अगर मिलता है, लेकिन ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा ही अगर मिलता है तो मिलेगा ज़रूर। और इस पैसे मिलने का जो इंतज़ार है वो आप बहुत पेशेंसली करोगे। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 8 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आप किसी चीज में बहुत ज्यादा जकड़े हुए महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आप, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पारिवारिक कोई स्थिति हो जिसमें आपको पूरी तरीके से जकड़ के रखा था। आप एकदम से इसमें खुद को इन्वॉल्व पाते थे 24/7। ये चीज आपके दिमाग में
चलता था, चाहे वो रिश्ते के बारे में कुछ बातें हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था पास्ट में, कोई भी चीज हो सकता है जिससे आप खुद को हमेशा बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, परेशानी में पाते थे। देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। अच्छा, पास्ट में हो सकता है आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी चीज था पास्ट में आपको वो चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, परेशानी चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका वक्त ही बदल गया और आपने उस अच्छे वक्त को ग्रैब किया है और आपने पूरी जो परेशानी थी उसको खत्म करने की कोशिश भी की और शायद किया भी होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए थे, पास्ट में आया है आपका। तो पास्ट में जो भी परेशानी था उसे आपने अपने तरीके से हैंडल किया और उसको खत्म करने की कोशिश आपने किया, और जो भी करना पड़ा उसकी वजह से, जैसे बोलते हैं शाम दाम दंड भेद, आपने सारे तरीके अपनाए और उस हालात को, उस सिचुएशन को अंडर अंडर कंट्रोल आपने किया होगा, हर तरीके अपना के। आपको परेशान किया जा रहा था, चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे पारिवारिक किसी क्षेत्र में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग के मूड में होते हुए भी, लोगों के परेशानी झेलते हुए भी आपने अपना निर्णय सही लिया और किसी भी तरीके अपना के, मैंने अभी जिस वर्ड का इस्तेमाल किया कि साम दाम दंडभेद, वो करके आपने किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्व किया है और आपने अपने अच्छे वक्त का वेलकम किया है। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी को देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी। एरीज यानी मेष राशि, प्रेजेंट में वर्ल्ड के कार्ड, ये तो पता ही था क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड पास्ट में ही आ गया था, तो वर्ल्ड के कार्ड तो आने ही थे। जो परेशानी था वो तो खत्म हो चुका है। वर्ल्ड के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेजेंट में आप बहुत अच्छे वक्त से गुजर रहे हो, आपका समय बदला है, स्थिति बदली है आपकी, और हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हो, कपड़े लत्ते खरीद रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ इतनी खराब स्थिति से बाहर आके आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव भी किया है और अभी आप अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हो। जो वो सर्कल एक था परेशानी का, उसको आपने खत्म कर लिया है। अभी हम देखेंगे वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नया कुछ आप कर रहे हो स्टेबिलिटी के साथ, और रोना धोना, परेशान होना, लड़ाई झगड़ा, ये वो, इन चीजों से आप खुद को मुक्त कर रहे हो। यस, हाई प्रिस्टेस, बहुत अच्छी बात है, आपने समझदारी का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट में समझदारी का इस्तेमाल करके आपके पास अभी जो वक्त है वो वक्त आपका है, वो पास्ट से ही आप करते आ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि साम दाम दंडभेद अपना के आपने अपनी परेशानी को खत्म किया। जो जिस भाषा के होते हैं, जो जिस तरीके का बंदा या बंदी होते हैं, जो उसको जो भी तरीका समझ में आता है, आपने अपने बुद्धि से, अपनी समझदारी से, सूझबूझ और समझदारी से आपने उनके साथ उसी तरीके का बर्ताव करके चीजों को सही किया है।
अभी आप रोते नहीं हो, प्रेजेंट में आपका नींद खराब नहीं होता है, आप अपने लिए खुश रहने की जो तरीके हैं वो आप समझ चुके हो और आप उसी तरीके को अपना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, अभी आप परेशान नहीं होते हो, अभी आप रोते नहीं हो, अभी आपने समझदारी का इस्तेमाल करना, इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना आपने सीख लिया है प्रेजेंट में। अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में मुझे लगता है आप किसी चीज को या तो छुपाओगे या तो कोई चीज जो आपको परेशान कर रहा है उसको आप रिवील करोगे, या तो आप छोड़ दोगे, चलो जो हुआ उसे आप सह लोगे, या तो आप किसी छुपे हुए बातों को जो आपको दिन रात परेशान कर रहा है उन चीजों को आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। या तो आप छुपाओगे या तो आप छुपे राज को बाहर निकालोगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। फ्यूचर में आपका एक जो स्थिति रहेगा वो आपको कुछ पता चल सकता है, कुछ छुपी हुई राजें जो है, कोई बंदा या बंदी या आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, कोई भी जहां आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, वहां से आपको कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिसकी वजह से आप दुखी तो रहोगे, परेशान तो रहोगे, लेकिन आप ये बात किसी को समझने नहीं दोगे क्योंकि आप अपना इमोशन हाइड करोगे। जो आप प्रेजेंट में भी कर रहे हो बुद्धि का इस्तेमाल वो आप फ्यूचर में भी करोगे। चुपचाप रहना, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना और बिना कंफ्यूजन के, पहले आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्या डिसीजन ले ना ले, क्या करे ना करे, लेकिन अंत तक, मंथ की अंत तक आपको ये लगेगा कि इस सारी परेशानी में पढ़ने से अच्छा है मुझे अपने बारे में सोचना है और इस चीजों से मूव ऑन कर जाना है। मतलब इन चीजों में रहना नहीं है, बेकार की चीजों में परेशानी में रह के खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं इससे बाहर ही निकल जाऊं और मैं अपने तरीके से जीऊं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आप हमेशा आगे खड़ा होके उसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, लेकिन अंत तक आपको ये लगेगा, आपकी मानसिक स्थिति इस तरीके का होगा कि जरूरत नहीं है भाई मुझे इस झमेले में पड़ने की, इससे अच्छा है मैं चुप रहूं और आगे बढ़ूं। क्योंकि आपको ऐसा कुछ पता चलेगा जो पता चलने के बाद आपको दुखी होना पड़ेगा, आप दुखी रहोगे, आप दुख होगा आपको, लेकिन फिर भी आप चाहोगे चलो इससे बात करने से अच्छा है इन चीजों पर चुप रहना और अपने तरीके से जीना, चीजों को हालात के ऊपर छोड़ देना। अभी हम देखेंगे एंजल आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है कि आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है कि आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए। लुक फॉर अ साइन, आपको किसी चीज
मतलब जैसे कि अगर हम सोच रहे हैं कि ये करे या ना करे, आपको इसकी कोई क्या बोले उसको, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे आपको अपनी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपको हर चीज में एक सही चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके बिना पर आपने डिसीजन लेना है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। हाँ, आपको उस चीज पर डिसीजन लेना होगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो आपको सही लगेगा, ऐसा कुछ आपको ढूंढनी पड़ेगी। या फिर यूनिवर्स से आपको ये बोलना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको कोई ऐसा साइन दिखा दे, कुछ ऐसा बता दे जिससे आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में परेशानी ना हो। वो आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा। या फिर आप जिन्हें मानते हो, गुरु हो आपके, जो स्पिरिचुअल गुरु है, हो सकता है जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। जैसे हम बोलते हैं भगवान मुझे एक ऐसा रास्ता दिखा दीजिए कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं है। इस तरीके का कोई भी साइन आपको यूनिवर्स से मांगनी पड़ेगी, तो आपकी जो परेशानी है उसका हल आपको दिखाई देने लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।